प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश भाकर स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो अपना कल की क्लास से रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक शुरू हुआ है, उसका एक पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं और आज उसकी सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में बेसिक हमने कल पढ़ लिया था और कल लगभग हमने उसके 25 से 30 क्वेश्चन भी सोल्व किए थे और उससे आगे पहले 2-4 क्वेश्चन उसी टाइप के करेंगे, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पे आते हैं। तो आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है वो देखो कि यदि A रेशियो B कितना है 2:3 एंड B रेशियो 3 इक्वल टू 4:5 एंड C रेशियो D इक्वल टू 6:7, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C अपॉन D। इसकी वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। यानी इसका मतलब अपने को A B C D सबकी वैल्यू चाहिए। अभी अपने पास क्या है, A B B C और C D का क्या है, सिर्फ रेशियो है। तो पहले अपना काम क्या होगा कि A B C D की वैल्यू, यानी हम A B C D का रेशियो फाइंड कर लें। देखो A, पेन सेट कर लिया जाए एक बार। देखो अपने को बोला ए बी सी और डी। अब देखो ए बी का जो रेशियो कितना है 2:3, बी सी का रेशियो कितना है 4:5 और सी डी का रेशियो कितना है 6:7। यहाँ पे क्या आएगा, जो इसकी पास वाली वैल्यू उसको फिल कर देंगे। कल ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, इधर पास में 4, यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है कुछ? तो यदि मैं देखना चाहूँ देखूँ तो कैंसिल देखो कुछ नहीं हो रहा है, अपने को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 3 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो रहा है, यानी 3 कैंसिल आप कर सकते हो। देखो 3 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 की टेबल से 2 टाइम। यदि यहाँ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको वहां कैंसिल करना पड़ेगा। अब और कुछ भी कट सकता है क्या? और शायद कुछ नहीं कटेगा, 2 की टेबल से ये नहीं कटेंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 5 7 जा 35। यानी ए बी सी डी का जो रेशियो है वो कितना है, 16 24 30 और 35। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ए की वैल्यू 16 है, लेकिन इतना पता है कि रेशियो देकर के रेशियो ही पूछा है। क्या पूछा अपने को, रेशियो। ये जो बट्टा लिखा हुआ है, अपॉन लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। यानी रेशियो देके जब रेशियो पूछे तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। और दोनों की कोटि भी समान है। देखो यहाँ पे भी पावर एक एक है ऊपर और नीचे भी पावर क्या है, एक। यदि यहाँ पे कोटि भी अलग अलग होता तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो आप होगे ए की वैल्यू 16, प्लस बी की वैल्यू कितना है, आप होगे 24, प्लस सी की वैल्यू कितना है, आप होगे कितना है 30, बट्टे में कितना है डी, और डी की वैल्यू कितना है 35 यानी 35। इनको प्लस करके 35 का क्या कर देंगे, भाग। तो प्लस करेंगे 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। और जब 70 को यदि मैं 35 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, 2? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 12c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी अपने को यहाँ पे ए बी सी का रेशियो पूछा है और अपने को इतना दे रखा है कि 3a बराबर 2b बराबर 12c, ये अपने को दे रखा है। सर वहां से स्क्रीन फुल करना, 1 मिनट। अब देखो अगला क्वेश्चन कितना है, 3a बराबर 2b बराबर 12c। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी हम हमें यदि इक्वल दे दिया जाए उससे रेशियो कैसे बनाए, तो देखो इसके करने के 3 से 4 तरीके हैं। इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। इसने ये बोला है कि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 12c। अपने ये पता है कि तीनों क्या आपस में बराबर हैं। जब ये तीनों आपस में बराबर तो मैं इसको इक्वल में कोई भी एक कांस्टेंट मान लूं। मैंने इसके इक्वल में कोई भी एक कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, एबीसी यहाँ पे है, एबीसी के अलावा कोई भी एक कांस्टेंट मैंने क्या माना, सी। अब यदि यहाँ से मेरे को ये पता चला कि ए, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू चारों आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3a बराबर के। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के बट्टे में 3, कितनी आ जाएगी, के बट्टे में 3। ऐसे यदि मैं बी की वैल्यू चाहूँ, इन दोनों को यदि मैं बराबर रखूं तो मैं ये कहूंगा कि 2b इक्वल टू के, देन के की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, के अपॉन ए 2। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ऐसे यदि मैं इन दोनों को इक्वल रखूं तो 12c बराबर के, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी के बाई 12। अब अपने पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है। अपने को यही पूछा है कि ए रेशियो
बी रेशियो सी कितना होगा? तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है? k/3। बी की वैल्यू कितना है? k/2। और सी का वैल्यू कितना है? k/12। अब यहां से देखो रेशियो में हम सेम वैल्यू कट कर सकते हैं, के से के क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये अपने पास बच गया 1/3, 1/2 और 1/12। अपने पास क्या बच गया? 1/3, 1/2, 1/2 और 1/12। अब रेशियो का यहाँ पे आपको देखो सरलतम रूप दे रखा है। अभी अपन किस में पहुंचे हैं? फ्रैक्शन में पहुंचे हैं, भिन्न रूप में पहुंचे हैं। तो अपने को यहाँ से 3, 2, 12 को हटाना भी पड़ेगा। और उसके लिए मैंने कल की क्लास में आपको तरीके बताए थे कैसे हटाओगे। कि 12, 2, 3 का पहले आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। यदि आप 12, 2, 3 के एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 12। एलसीएम का मतलब होता है ये वैल्यू जो 12 है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 12 है। ये 3 की टेबल में भी आती है, 2 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आती है। इसका मतलब एलसीएम 12 ही होगा। तो मैं इन सभी को 12 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं? 12 से, ताकि 2, 3, 12 यहाँ से क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। जैसे ही 12 से गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। ये कैंसिल कितने बार हो जाएगा? 6 बार। और ये कैंसिल कितने बार हो जाएगा? 1 बार। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 4:6:1। यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये जो इसका ओरिजिनल मेथड है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना है। यदि आप एग्जाम में ये करोगे तो वहां पे आपको टाइम थोड़ा हो सकता है 2-3 मिनट लग जाए। तो आप क्या कर सकते हो? तो दूसरा जो इसका तरीका है वो आप ये कर सकते हो कि आपको बोला है 3a बराबर, आपको बोला गया 3a बराबर 2b बराबर 12 से, आपको ये बोला है। आप यहाँ पे डायरेक्टली 3, 2, 12 के एलसीएम निकाल लो। 3, 2, 12 के एलसीएम कितने होते हैं? 12। आप यहाँ पे इसको सीधे 12 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 12 से। 12 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा 4 बार। ये कितने बार कट जाएगा? 6 बार। और ये कितने बार कट जाएगा? ए बार। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी बन जाएगा। ए की वैल्यू देखो कितना है? 4। बी की वैल्यू कितना है? 6। सी की वैल्यू कितना आया? कट करने पे यहाँ पे कितना था? 12 से डिवाइड किया। 12 से 12 कैंसिल, यानी कितना आ गया था? 1। यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया 4:6:1। ये उसका दूसरा मेथड है। क्या किया? 3, 2 और 12 का लेसन निकाला। एलसीएम कितना है? 12। 12 को सभी से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और 12 से डिवाइड करते ही ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, ये कैंसिल हुआ 6 टाइम, ये कैंसिल हुआ 1 टाइम। तो ए की वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो अनुपात कितना बन गया? 4:6:1। यदि आप ये भी, आपको यदि हार्ड लगे, आप नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा और भी इजी तरीका है, वो देखो क्या है। इसने बोला 3a बराबर 2b बराबर 12c। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको ए बी सी का क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो यदि आपको ए की वैल्यू चाहिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी, अपने को ये फाइंड करना है। यदि आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आप ए को छुपा लो। बाकी जो अदर दो हैं उनको आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इसको छुपाऊंगा, इन दोनों को यदि मैं गुणा करूंगा तो 12 दूनी कितना होता है? 24। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। यदि आपको बी की वैल्यू चाहिए तो आप बी को एक बार छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर दो। 12 3 कितना हो जाएगा? 36। यदि आपको सी की वैल्यू चाहिए तो सी को छोड़ दो, इन दोनों को यदि आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो अनुपात आ जाएगा 24:36:6। लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अनुपात का सरलतम रूप नहीं है। इनको कट कर सकते हैं। देखो किसकी टेबल से कट हो रहा है? आप होगी 6 की टेबल से, ये 4 बार, ये 6 की टेबल से 6 बार, ये 6 की टेबल से 1 बार। तो कट करने पे कितना आ गया? 4:6:1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। लेकिन यदि एग्जाम में आ गया तो आप इस मेथड को ना यूज करके इन दोनों में से कोई भी आप एक मेथड यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? इसमें मैंने क्या बताया? इन तीनों जो ए के जो पास में 3 है, बी के पास में 2 है, सी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 12 है। इनको आपको हटाना है और हटाने का मतलब एक ऐसी संख्या से डिवाइड करूं कि ये सब के सब हट जाए। बी रेशियो में आप ये तो कर नहीं सकते कि इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 12 से, ऐसा तो कर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि या तो आप सभी को समान संख्या से गुणा कर सकते हो और समान संख्या से क्या कर सकते हो? भाग। तो एक ऐसी संख्या जो 3, 2, 12 को काटे तो वो संख्या क्या होती है? 12 ही होती है। इनका एलसीएम होती है। और वो एलसीएम से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार कट जाएगा, ये 6 बार और ये 1 बार। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4:6:1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शायद आप कर सकते हो। यहाँ पे कितना है? 3a = 4b = 5c। और आपको सेम पूछा है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो डायरेक्ट कर दें। अपने को पूछा है ए बी सी का रेशियो कितना होगा। हमें ए की वैल्यू चाहिए, हम ए को छिपा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। फिर अपने को जब बी की वैल्यू चाहिए तो बी को छोड़ के ए और सी को आपस में गुणा करें, कितना हो जाएगा? 15। और जब अपने को सी की वैल्यू चाहिए, सी को छोड़ दो, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 12। तो 20, 15, 12 कौन सा ऑप्शन है? कैंसिल तो देखो हो नहीं रहा है। 20, 15, 12 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और दूसरा, यदि दूसरा मेथड जो और भी मैंने आपको बताया उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। 3a बराबर 4b बराबर 5c। मैंने कहा 3 4 5 के एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना आता है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं एक बार बता रहा हूँ, 3 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो देखो पहले 2 की टेबल से डिवाइड करोगे, 3 होगा नहीं, ये 2 बार डिवाइड होगा, 5 होगा नहीं। फिर 2 की टेबल से करोगे 3 1 और 5, फिर 3 की टेबल से करोगे 1 1 फिर 5, फिर 5 की टेबल से करना पड़ेगा। सभी कितने बन जाएंगे? 1 1 1। यानी 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 12 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 60। यानी इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। यानी आप सभी को किससे डिवाइड करने वाले हो? 60 से डिवाइड करने वाले हो। 60 एक ऐसा नंबर है जो 3 4 5 तीनों की टेबल में आता है। इनका क्या है? एलसीएम है, लिस्ट कॉमन क्या है? मल्टीपल है। 3 की टेबल से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 20। 4 से काटोगे कितना आ जाएगा? 15। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा? 12। और ये जो लिखा हुआ है a/20 बचा, इधर कितना बचा? b/15, और इधर क्या बचा? c/12। ये जो a के नीचे वैल्यू है वो a की वैल्यू है, b के नीचे वैल्यू b का है, और c के नीचे वैल्यू वो c का है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इक्वल में आप कांस्टेंट मानोगे, k मानोगे, तो a की वैल्यू 20 की होगी, b की वैल्यू 15 की, c की वैल्यू 12 की, के कट जाएंगे सारे, तो अनुपात ये आ जाएगा 20 15 12। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि जो इनके बट्टे में वैल्यू है वही डायरेक्ट इनकी क्या है? वैल्यू है। यदि यहाँ ऊपर अपना काम सिर्फ इतना है कि a के गुणा में यदि कोई संख्या, उसको हमारा काम क्या है? हटाना, कि हम पहले उसको हटा दें, हटा के हम डायरेक्ट एबीसी का क्या निकाल लें? रेशियो निकाल लें। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या बन जाएगा? 20 अनुपात 15 अनुपात 12, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला है 2/3p। देखो ध्यान से, इसने बोला है 2/3p बराबर 4/5q बराबर 3/2r। अब इसमें देखो आपको थोड़ा पिछले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट लग रहा है। आपको पूछा है पी क्यू आर का रेशियो क्या है। इससे जो पहले क्वेश्चन किया था, यहाँ पे पहले से बट्टे में कोई संख्या नहीं थी, डायरेक्ट था, ऐसे 2p 4q 3r ऐसे क्वेश्चन था। अपना काम क्या है कि इनके गुणा में जो संख्या, पी के गुणा में क्या संख्या है? आप कहोगे पी के गुणा में क्या है? 2 है। इसके गुणा में कितना है? 4। इसके गुणा में कितना है? 3। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप 2 को 4 को 3 को हटाओ। किसको हटाओगे? 2 4 3 को। तो इसको हटाने का मतलब एक ऐसी संख्या से डिवाइड कर दें ताकि वो 2 3 4 सभी को कैंसिल कर दे, तो वो संख्या क्या होगी? तो 2 4 3 का एलसीएम होगी। एलसीएम कितना होता है 2 4 3 का? तो 12। कितना होता है? 12। यानी आप सभी को 12 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 12 से। इसको 12 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 12 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 12 से डिवाइड कर दूं। अब देखो 12 से जैसे डिवाइड किया, 2 की टेबल से 6 बार कट गया, 4 की टेबल से 3 बार कैंसिल हो गया, और 3 की टेबल से 4 बार कैंसिल हो गया। 3 4 12, 3 चौके कितना होता है? 12। यानी ऊपर जो भी वैल्यू थी 2 4 3 वो कैंसिल आउट हो गई। नीचे वाली वैल्यू क्या है? पी क्यू आर की वैल्यू है। तो आपका ये बन जाएगा पी बट्टे में कितना होगा? 18, क्यू बट्टे में कितना होगा? 15, आर बट्टे में कितना होगा? 8। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हो पी क्यू आर की वैल्यू कितना है? 18 15 और 8। कितना है? 18 15 और 8। तो रेशियो क्या हो जाएगा पी क्यू आर का? कितना हो जाएगा? 18 15 एंड 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? 18 15 8, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इसमें बोला है 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। फिर आपको बोला है कि p q r और s का अनुपात कितना है। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट लग रहा है आपको? कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ उसमें p q r तक था और यहाँ पे s तक, यानी 4 वैल्यू दे रखी है। तो किस तरीके से करना चाहोगे? देखो इसने बोला 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। मैंने कहा पहला तरीका आपको के वाला यूज नहीं करना एग्जाम में। दूसरे तरीके पे आप आओगे कि इन सभी का एलसीएम निकालोगे, फिर क्या करोगे? डिवाइड। अपना काम है कि इनके गुणा में जो 2 3 4 5 है इनको हटाना है, और एक ऐसी संख्या लेके आए ताकि ये 2 3 4 5 सारे कैंसिल हो जाए। यदि आप ऐसे कह दो कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको 3 से कर दें, तो आप गलत हो, क्योंकि रेशियो में सबको समान संख्या से डिवाइड करना होता है। जैसे एक तरफ मैं लिख दूं 2 और एक तरफ मैं लिख दूं 6, आप इसको भी यदि 2 से गुणा कर दो 4, इसको 2 से गुणा कर दो 12, कुछ रेशियो में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वापस वही आएगा। तो सेम संख्या से गुणा या भाग आप कर सकते हो। तो इसका मतलब वो सेम संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे 2 3 4 5 का एलसीएम। और 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है भाई? 5 चौके 20, 20 3 कितना होता है? 60। यानी इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। यानी 60 वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, और 5 के पहाड़े में भी आता है। यानी इन सभी को आप किससे डिवाइड करोगे? 60 से। किससे डिवाइड करोगे? 60। जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम 30 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 23 जा 60 20 बार, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15।
और इसको कैंसिल करूँ तो कितना हो जाएगा 12। तो 30 20 15 12 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? देखो पी क्यू आर एस का अनुपात, पी की वैल्यू है कितना 30, क्यू का वैल्यू 20, आर का 15, एस का 12। तो 30 20 15 12, 30 20 15 12 ये तो नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। दूसरा आप छुपाने वाले मेथड से भी कर सकते हो। आपको पी क्यू आर एस का अनुपात चाहिए, पी क्यू आर एस का क्या चाहिए? अनुपात। आप पी की वैल्यू निकाल रहे हो, सिर्फ पी को छोड़ना है, बचे हुए जो भी उनको क्या करना है? गुणा। आप पी को छोड़ोगे तो इन तीनों गुणा करोगे, 3 को 4 से करोगे 12, 12 को 5 से करोगे 60, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 60। क्यू का आप निकालोगे, क्यू को छोड़ देना। इसके अलावा 2 को 4 से गुणा करोगे 8, 8 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा? 40। वैसे अब आर की वैल्यू चाहिए तो आर को छोड़ दो, इनको गुणा करोगे, 2 को 3 से करोगे 6 हो जाएगा, 6 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 30। जब एस की वैल्यू चाहिए तो एस को छोड़ दे, इन तीनों को गुणा कर दो, 2 को 3 से करोगे 6 आएगा, 6 को 4 से करोगे 24। और ये जो 60 40 30 24 है, ये सरलतम रूप नहीं है। देखो 2 के पहाड़े से सारी वैल्यू कट रही है, तो आप इनको यदि 2 से काटोगे तो हो जाएगा 30, ये 2 से काटोगे हो जाएगा 20, ये 2 से काटोगे हो जाएगा 15, ये 2 से काटोगे हो जाएगा 12। तो अनुपात आ जाएगा 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। समझ में आ गया? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखो कुछ 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के हो रहे हैं, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पे आते हैं, क्योंकि आज के लिए क्वेश्चन एग्जाम है, एग्जामों में क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। इस प्रश्न में थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ा दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ तक दे दिया। कहां तक दे दिया मैंने? एफ तक दे दिया। और बोला है इस वैल्यू को संतुष्ट करते हैं, यानी ये वैल्यू आपस में क्या है? सारी बराबर है। तो आपको पूछा ए प्लस बी बट्टे में सी डी ई एफ, इन सब का मान पूछा है। तो पहला काम आपका क्या होगा कि ए बी सी डी ई एफ का रेशियो निकाल लो, ताकि वहां से ए बी सी डी ई एफ की क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो। चलो पहले रेशियो निकालते हैं। ए बी किस मेथड से करोगे बताओ? एलसीएम वाले से करो, एलसीएम वाले से करवा दूं? एलसीएम वाले से देख लो। इसने दिया है 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e। सारे स्मॉल है, मैंने कैपिटल लिखे हैं क्या? नाइन डी इक्वल टू 12e इक्वल टू 18f। अब तो एलसीएम कितना आएगा देखो इनका। 18 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 में आ जाएगा, लेकिन 12 वाली टेबल में नहीं आएगा। 18 2 जा 36, क्या 36 सभी की टेबल में आ रहा है? 2 में 3 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, 18 में आ रहा है, यानी इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। एलसीएम डायरेक्ट पता है ना कैसे पता करते हैं? जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखते हैं कि वो क्या सभी की टेबल में आ रही है। यदि वो टेबल में ना है तो उसकी टेबल शुरू कर दो। 18 की टेबल होती है ना, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। 18 से देखो 18 और 12 की टेबल में नहीं आता, तो यानी एलसीएम नहीं होगा। 36 सबकी टेबल में आ रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? 36। आप चाहो तो वैसे निकाल के भी कर सकते हो। यानी इनका एलसीएम आया 36, यानी सबको 36 से क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिवाइड। चलो सबको 36 से क्या कर दूं? डिवाइड। जब 36 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कितने टाइम होगा? देखो ये डिवाइड होगा 18 टाइम, ये डिवाइड होगा 12 टाइम, ये होगा 6 टाइम, 9 4 जा ये 4 टाइम, 12 3 जा ये 3 टाइम, 18 2 जा ये 2 टाइम। अब आप कह सकते हो कि रेशियो देखिए, रेशियो पूछा है, यानी ए की जगह 18 पुट कर दो, बी की जगह 12, सी की जगह 6, ऐसे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है कि ए प्लस बी बट्टे में सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो बताओ ए की वैल्यू 18, बी का वैल्यू 12, बट्टे में सी का वैल्यू 6, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 3 और एफ का वैल्यू कितना है? 2। इनको प्लस करोगे 18 12 कितना हो जाएगा? 30। इनको प्लस करोगे 6 4 10 3 13 2 15। जब 30 में 15 का भाग दोगे कितना आंसर आएगा? 2। और 2 कौन सा ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन है। ये सीडीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/o बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। पूछा क्या आपको कि एम एन ओ का अनुपात क्या होगा? आपको पूछा है एम अनुपात, ये शायद थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इंग्लिश में देखो। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम रेशियो एन रेशियो ओ, यानी आपको ये दोबारा गलती से लिखा हुआ। आपको पूछा है तो एम अनुपात एन अनुपात ओ का मान कितना होगा? तो देखो अपने को ये पता है कि 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o बराबर कितना है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब इनके बट्टे में कुछ नहीं, आप मान सकते हो इनके बट्टे में कितना है? 1 है, कुछ नहीं है, आप 1 मान सकते हो। जैसे आप इसका
रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे। यानी यदि मैं आपको बोल दूं कि भाई 1/m बराबर 5/1, सॉरी 3/1 है क्या, 3/1 है, तो m बराबर कितना होगा? यदि दोनों का मैं उल्टा कर रहा हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा m/1, इसका क्या हो जाएगा 1/3। दोनों तरफ क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये अपने को करना है, तो अपन यहां से m अनुपात n अनुपात o निकालें तो ये हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। आप यहाँ तक पहुंच गए। अपने आप काम क्या बचा? अपने को 3, 4, 5 को उठाना है, इसका सरलतम रूप निकालना है। क्या निकालना है? सरलतम रूप। तो 3, 4, 5 को कैसे उठाओगे? आप होगे 3, 4, 5 का एलसीएम निकालो, गुणा कर दो। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 5 की 20, 20 3 कितना होगा? 60। यानी तीनों के एलसीएम आएंगे 60। यानी आप इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये कट जाएगा 3 से 20 बार, कितने बार कटेगा? 20 बार। ये कटेगा 4 से 15 बार, ये कटेगा 5 से 12 बार। यानी इसका मतलब एम एन का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 20:15:12। कौन सा ऑप्शन है? 20:15:12। तो 20:15:12 ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सीएचएसएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2024। अगला है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/7। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इतने देखने को मिलते हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि ये वैल्यू आपको दे रखी है a/2 b/3 c/4। आपको किसका अनुपात बताना है? इसका अनुपात बताना है कि ये वैल्यू है 4a + 3b - c अनुपात a प्लस, ये देखो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है इसमें, इंग्लिश में देखो कितना है, a + b + c लिखा हुआ है। ये b 2 टाइम क्या होगा? रिपीट हो गया। समझ में आ गया क्या पूछा अपने को? इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो आपको मैंने अभी बताया कि इनके गुणा में कोई संख्या नहीं है। इसका आप ये कह सकते हो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। इसका आप कहोगे a की जगह 2 पुट कर दें, b की जगह 3 रख दें और c की जगह कितना रख दें? 7 रख दें। चलो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो ये है देखो 4a, यहाँ रख दो इसी में सीधा 4। a की वैल्यू कितनी है? वहां से देखो 2 प्लस 3। b की वैल्यू कितना है? वहां देखो b की वैल्यू कितना है? 3। फिर माइनस c की वैल्यू कितना है? 7। ये पहला ब्रैकेट सोल्व हो गया। दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ है a + b + c। तो आप कहोगे a की वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 7 है। कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 7। इनको आप सोल्व करोगे तो 4 को 2 से गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा, -7 अनुपात, ये देखो 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो 8 + 9 होगा 17, 17 में 7 घटाओगे तो हो जाएगा 10। आगे कितना? अनुपात 12। दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 5:6। क्या कौन सा ऑप्शन है क्या 5:6? देखो पहला ऑप्शन कितना है? 5:6। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये शायद 45 तक ऐसे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, उसके बाद आएंगे लैंग्वेज वाले। अभी कौन सा क्वेश्चन अपना 39? इसने बोला है देखो थोड़ा सा क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन भी है और इतना हार्ड भी नहीं है, सिर्फ रूट लगा हुआ है। कई बच्चों को रूट देख के थोड़ा लगता है कि क्वेश्चन क्या होगा? हार्ड होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, तरीके वही है। इसने ये दे दिया 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4। पहला काम आप ए बी सी की यहाँ से वैल्यू फाइंड करो, और वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या बताया आपको कि 2, 4, 3 का आप एलसीएम निकालो। 2, 4, 3 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कहोगे 4 3 12, यानी 12 एलसीएम होगा। यानी सभी को 12 से क्या कर दोगे? डिवाइड। इसको भी 12 से कर दूं, इसको भी 12 से कर दूं, ताकि ये 2 से 12 कट जाए 6 बार, 4 से 12 कट जाए 3 बार, और 3 से 12 कट जाए 4 बार। यहाँ से देखो 6 3 हो जाएगा 18, यानी ए की वैल्यू आप कह दोगे 18 है। बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 3 15, यानी बी की जगह आप 15 रख दोगे। सी की वैल्यू हो जाएगी 4 को 4 से गुणा करोगे 16, यानी आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई 18 15 और 16। ठीक है, वे वैल्यू अपने को यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। तो इसने लिखा है 18, फिर यहाँ पे लिखा है √a²। तो ए की जगह आप 18 रखोगे, 18 का स्क्वायर प्लस c² यानी 16 का स्क्वायर, फिर बोला -b² यानी कि 15 का स्क्वायर बट्टे में a। तो a की वैल्यू कितना है? देखो इस 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 का स्क्वायर मतलब 18 × 18। आप 18 को ऐसे 18 से गुणा करोगे कितना आएगा? 324।
वैसे 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 गुना 16 कितना होता है? 256 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 15 गुना 15 कितना होता है? 225 कितना होता है? 225। इसको यदि आप सोल्व करोगे, देखो ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू भी किसकी है? प्लस के, दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 6 4 10, कैरी हो जाएगी 1 5 और 1 6, 6 2 8 और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। यानी 580 में से अपने को 225 क्या करना है? माइनस करना है। और 580 में से 225 माइनस करोगे, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, 7 में 2 घटेगा 5 बचेगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। क्या जाएगा? √355। क्या ऑप्शन में है अपना √355? ऑप्शन बी देखो, √355 आपको दे रखा है। तो क्या क्वेश्चन हार्ड है? क्या बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। कितना आएगा? √355। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में पूछा है x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 3। फिर पूछा है x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई। तो देखो पहली चीज इसमें ये कि रेशियो दिया हुआ, रेशियो पूछा है, यानी आप डायरेक्ट वहां से x और y की वैल्यू पुट कर सकते हो। दूसरी बात, इन दोनों की कोटि देखो, यहाँ पे पावर एक एक है, यहाँ पे भी पावर एक एक है, तो दोनों की कोटि समान है, तो भी आप रख सकते हो। यानी इसमें अपन डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितना पुट कर दें? 3। और y की वैल्यू कितना पुट कर दें? x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 8। और y की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3। अपने को जो पूछा वो ये पूछा है x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई। यहाँ डायरेक्ट देखो x की वैल्यू कितना है? आप कहोगे 8। y की वैल्यू कितना है? 3 अनुपात x की वैल्यू कितना है? 8 प्लस y की वैल्यू कितना है? 3। तो हो जाएगा 5:11। कितना हो जाएगा? 5:11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन इसलिए पूछा होता कि x अनुपात y बराबर 8:3, ये आपको दिया होता, और फिर पूछा होता कि बताओ x माइनस वाई अपॉन, फिर कह देता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कहे इसका आंसर कितना होगा? अब यदि आप यहाँ पे x और y की वैल्यू 8 और 3 रख के करके आ गए तो आप गलत हो। अब यहाँ पे कोटि समान नहीं, देखो यहाँ पे पावर एक एक है और यहाँ पे पावर कितनी है? दो दो है। कितनी पावर है? दो दो। तो कोटि मतलब होता है घात समान होनी चाहिए। जब ऊपर घात एक एक है तो नीचे भी घात कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर दोगे? कि सी एंड डी, की इसका निर्धारित हम नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब चलो मैंने आपको ये पूछ लिया कि बताओ x प्लस वाई बट्टे में एक्स वाई, इसका आप क्या आंसर दोगे? अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी पावर एक एक है, नीचे भी पावर एक एक है, तो शायद इसका हम आंसर निकाल पाए, लेकिन ये भी आप गलत हो। ऊपर आपने देखा डिग्री एक एक ही है, लेकिन नीचे देखो x गुणा वाई दोनों गुणा में है। यहाँ पे अलग अलग टर्म है, x एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है, तो इस टर्म की डिग्री एक है, इसकी भी डिग्री यानी कोटि एक है। लेकिन यहाँ पे x y सिर्फ एक ही टर्म है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का। जब एक ही टर्म है तो यहाँ पे x की वैल्यू एक है और y की वैल्यू भी एक है, तो घात कितनी हो जाएगी? एक और एक कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो आपको कोई पूछे कि एक्स वाई इसकी डिग्री कितनी, तो आप डिग्री कितनी बताओगे? दो। इसका मतलब कोटि समान नहीं है, और जब कोटि समान नहीं तो आप इसका भी आंसर क्या दोगे? सी एंड डी दोगे। क्या दोगे? सी एंड डी। यदि ऊपर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे होता है एक्स वाई, तो आप आंसर कर सकते हो। और दूसरा आप उससे भी कर सकते हो, आप मानते हो ना कि रेशियो उठाते हो तो कोई ना कोई एक वेरिएबल गुणा कर सकते हो। इसको मान लोगे 8 है, इसको मान लोगे 3 है। अब यहाँ पे तो आप वैल्यू रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 है माइनस 3 है वही आएगा 5 है, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखोगे 8 है माइनस 3 है कितना आएगा? 5 है। यहाँ 8 है प्लस 3 है कितना हो जाएगा? 11 है। ए से वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 8:11। लेकिन यदि यहाँ वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ए कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप क्या बोलोगे? कैन नॉट डिटरमाइन, कि इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। चलो 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लूँ और उसके बाद अपने क्लास को करते हैं शुरू। थोड़ा इसी का टेम्परेचर कम करो। आप देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, ए रेशियो बी कितना है? 3:2।
फिर आगे आपको वैल्यू पूछा है 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b, किसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन शायद आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट a का वैल्यू कितना रखोगे, 3 रखोगे, और b का वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे। ठीक है, आज थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है मेरे को, तो आगे के जो क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सोल्व कर पाओ और मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। ये क्वेश्चन अपना 41 है, ये 42 है, ये 43, इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।